कोचिंगों में जो स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर रहे हैं उन कोचिंगों पर किस तरह का कानूनी हथियार इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से सरकार वे ऑफ प्लानिंग तय करे जिससे कोचिंगों में स्टूडेंट का सुसाइड बंद हो सके। स्टूडेंट का जो सुसाइड आ रहा है उससे पूरा राजस्थान दुखी है, पूरा देश दुखी है। ये अकेले राजस्थान की समस्या नहीं है, पूरे देश में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। उसके लिए जितने ये इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है, उसके लिए मैं जितने भी उनके मदर फादर है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पूरे सपने बच्चों में मत देखिए। आप 6th क्लास का 7th क्लास का जो बच्चा है उसको आप 12th की तैयारी करा रहे हैं। आप बताइए कैसे संभव है? आप चाहते हैं कि 6th 7th क्लास का बच्चा 12th की तैयारी कर ले और 12th के बाद वो सीधा IIT की तैयारी कर ले। ये संभव नहीं होता है। DNA भी कोई चीज है दुनिया में, जिसके मदर फादर पढ़ने में होशियार होते हैं उनके बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं। हुआ क्या, जितना प्रेशर बिल्डअप करोगे बच्चों में उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, पूरी हाइट नहीं लेता बच्चा, परेशानी में आ जाता है, दबाव में आ जाता है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो एकमात्र मकसद है पैसे कमाना। ये तो माफिया के रूप में खड़े हो गए, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो फोन भी बेच रहे हैं, बैग भी बेच रहे हैं, यूनिफॉर्म भी एक कलर की कर दी, लेकिन वो नॉर्म्स तय नहीं कर रहे कि बिल्डिंगों के ऊपर जाल लगा दें, इस तरह की बिल्डिंगे बनाए जिससे वो कूद नहीं सके। 2 मिनट का गुस्सा आता है बच्चे को, और जिस तरह का गुस्सा आता है, हमारे टाइम पे इतने इंस्टीट्यूट नहीं थे। आज तो इंस्टीट्यूट को एक पूरा बिजनेस हब बन गया। इसको लेकर चीफ मिनिस्टर और पूरे मंत्री दुखी थे, बहुत परेशान थे। और इसमें ऐसा, मैं खुद जयपुर में भी बहुत बड़े कोचिंग संस्थान है, मैं खुद इनमें बच्चों के साथ काउंसलिंग करेंगे, एक कमेटी बनी है, उनसे राय लेंगे कि आखिर ये सुसाइड कमिट जो कर रहे हैं बच्चे कैसे रोका जाए। आप कैसे भेज सकते हो 12वीं क्लास में 12 साल का बच्चा जा ही नहीं सकता, मनमानी लगा रखी है। सिर्फ पैसे बनाने के संस्थान इनको नहीं बनाया जा सकता। और ये कोचिंग वाले जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो समझ लें, अपने यहाँ पे नॉर्म्स बनाएं, तय करें, अपने यहाँ सिक्योरिटी नॉर्म्स तय करें, लागू करें, और बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना बंद करें। इस तरह से बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो गया है कि वो उसका बहुत नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है। बच्चों को जब सुसाइड करता है आत्मा रोती है। आगे बात करूंगा, और हम भी यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं, तो कैसे हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, मैं लोगों से अपील करूंगा जो भी सुझाव किसी के पास हो कि इन कोचिंगों को कैसे ठीक किया जा सकता है, बच्चों के सुसाइड कैसे रोके जा सकते हैं, किसी के पास कोई प्लान हो तो प्लीज वो हमें भेजें, हमारी कमेटी को भेजें। पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2003 का आज अनुमोदन किया गया मंत्रिमंडल में। अब विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर मिलेगा 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फरास जैसे पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों को मिलेगा इससे आर्थिक संबल। जयपुर में बनेगा जेम बोर्ड, 60,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जयपुर में राज्य का पहला जेम बोर्ड बनेगा। इसके लिए जेम एंड ज्वेलरी बोर्ड को सीतापुरा में लगभग 44,000 वर्ग मीटर भूमि औद्योगिक आरक्षित दर की 3 गुना दर पर आवंटित की जाएगी। बोर्ड बनने से रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। 60,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड होगा। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड को अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। नेत्रहीन विकास संस्थान को निःशुल्क भूमि आवंटन का एक बहुत बड़ा फैसला आज मंत्रिमंडल की मीटिंग में किया गया। नेत्रहीन विकास संस्थान द्वारा संचालित प्रज्ञा चक्षु उच्च प्राथमिक विद्यालय फलौदी को निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। नेत्रहीन विद्यार्थियों को छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करने को मिलेगी सुविधा। यह भूमि निःशुल्क आवंटित राज्य सरकार की द्वारा नेत्रहीन बच्चों के लिए की जाएगी। अब जिला महिला विकास अभिकरणों के 9 परियोजना निदेशकों को नियुक्ति तिथि से नियमित राज्य कर्मचारी माना जाएगा। इन्हें राज्य कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते व अन्य परिलाभ भी प्राप्त होंगे। नाथद्वारा क्षेत्र में विशाल उद्यान निर्माण एवं अम्यूजमेंट पार्क परियोजना के लिए तत्पम उपवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 6,970 वर्ग मीटर भूमि पार्किंग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यह भूमि कंपनी को 10% की आवंटित दर पे की जाएगी। आज राजस्थान के अंदर हम लोगों ने हमारे राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट 2030 पे भी मंत्री परिषद में, कैबिनेट में बहुत गंभीर चर्चा की गई। किस तरह से राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए मिशन 2030 की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे, किस प्रकार से तमाम राजस्थान की जनता को विभिन्न पहलुओं पे विभिन्न लोगों के द्वारा सुझाव लेके किस तरह से राजस्थान को अग्रणी प्रांत बनाने का जो हमारा संकल्प है
उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों के विजन 2030 डॉक्यूमेंट्स गंभीरता से सितंबर तक तैयार करने के दिशा निर्देश दिए। राजस्थान भी रही विद्युत कमी की पूर्ति के लिए लघु अवधि निविदा के माध्यम से व्यवस्था कर दी गई है। अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक की बिजली आपूर्ति के लिए भी व्यवस्था करने पर बहुत गंभीरता से चर्चा की गई।